हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दानिश एकेडमी। ठीक है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बैलेंसिंग करनी सिखाई थी। ठीक है, उसमें क्या था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करो। ठीक है, और ऑक्सीजन को सेकंड लास्ट में बैलेंस करो। मोस्ट ऑफ केसेस क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पिछले पार्ट में रिएक्शंस की थी, उसमें हमने क्या किया था, हमने फॉर्मूले लिखे थे, उसको बैलेंस किया था। बट अब हमें फॉर्मूले बनाने आते भी तो चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूले बनाने आएंगे, ठीक है, तभी तो हम इक्वेशंस कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके 9th क्लास का टॉपिक है, उसमें आपका टॉपिक आता था हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, तो उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा शॉर्ट में सम अप करूंगा। ठीक है, उसको आप रिमेंबर कर लें। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारे 10th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले बनते हैं सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम स्टेट्स याद करें तो हमें याद रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, NH4। ठीक है, अमोनियम, ठीक है, सिल्वर, ये सारे क्या शो करते हैं, +1। ठीक है, ये सारे कौन से स्टेट शो करते हैं, +1। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बनाकर भी दिखाऊंगा साथ में। ठीक है, इनको पांचों को, इन छह को याद रखना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, सिल्वर। ठीक है, जब हम चैप्टर 5 कर लेंगे ना, जब हम चैप्टर 5 कर लेंगे अपना, उसमें तो हम सीधा ही कर लेंगे कि जो हमारा ग्रुप 1 है, ठीक है, उसकी क्या होती है, 1। ठीक है, +1 कंसिडर कर सकते हैं। ग्रुप 2 की 2, 3 की 3, ठीक है, 14th की 4, ग्रुप 14 की 4, ठीक है, 15 की 5, 16 की फिर उल्टा हो जाता है, फिर नेगेटिव में आ जाएगी 3, 17 की 2, सॉरी आई थिंक 8 - 6 2, 2 1 और 0। ठीक है, 2 1 और 0। ठीक है, ये चैप्टर 5 में करेंगे हम। ठीक है, वैसे आप इसमें थोड़ा सा रिमेंबर कर लो, चैप्टर 5 में भी आएगा, उसमें सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है सभी की 1, ग्रुप 2 वाले की 2, 3 वाले 13 वाले की 3। ठीक है, 13 वाले की 3। ठीक है, तो अभी इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 5 में आएगा सारा। ठीक है, ओके। अब +2 वाले अगर हम देखें तो +2 वाले अगर हम देखें तो इसमें हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे कौन से हैं, मोस्टली मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इसमें हमने आयरन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा आयरन कौन सा है, विच वन इज, दैट इज अवर फेरस। ठीक है, फेरस आयरन हमारे दो हैं। ठीक है, एक होता है +2, ठीक है, और एक होता है +3। ठीक है, जो कम वाला होता है उसको हम कहते हैं फेरस, और जो ज्यादा वाला होता है वो होता है हमारा फेरिक। एज इट इज हमारे पास कॉपर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, कॉपर प्लस और कॉपर 2+। कम वाले, जो हमारा कम वाली जिसको स्टेट कम होती है, ठीक है, उसके पीछे ओस लगता है। ठीक है, क्यूप्रस, और ये वाला कौन सा होता है, क्यूप्रिक। ठीक है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। और जो हमें 10th के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों से डील करना है। ठीक है, तो जब कॉपर लिखे तो कॉपर +1 लेंगे, आयरन लिखे तो आयरन +2 लेंगे। ठीक है, मोस्टली आपके 10th के अकॉर्डिंग ये दो फॉर्मूले हमने यूज करती है। ठीक है, फेरिक वाला कम आता है, ठीक है, ये भी कम आता है। अगर कॉपर लिखे कॉपर क्लोराइड तो Cu+1 लेंगे। ठीक है, और अगर आयरन क्लोराइड लिखा है तो आयरन क्या लेंगे, +2 लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कॉपर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कॉपर भी ऐड कर लेते हैं, कॉपर +1। ठीक है, और जो जैसे अगर कोई मिस हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो उसमें इसमें चार्ट में एड अप कर लेंगे। ठीक है, अगर हम +3 की बात करें तो हमें +3 में मोस्टली एक ही याद रखना, दैट इज अवर एल्यूमिनियम, दैट इज अवर एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर हम -1 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -1 वाले काफी यूज होंगे। ठीक है, दैट विल बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH नेगेटिव इज व्हाट, दैट इज अवर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज अवर अमोनियम। ठीक है, अगर हम -2 वाले देखें तो -2 वाले कौन से हैं हमारे, ये कहता है सल्फेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सल्फेट, SULPHATE। ठीक है, सल्फेट, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, कार्बोनेट, दिस वन इज अवर कार्बोनेट। ठीक है, सल्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, दिस वन इज अवर सल्फाइड। ठीक है, S2 नेगेटिव क्या होता है हमारा, सल्फाइड। तो ये 2 नेगेटिव सारा ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। और जो -3 वाला हमने याद करना है, ठीक है, वो हमने क्या करना है, नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइड, ठीक है। और एक फोर्स हमें क्या याद करना है, फोस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, वो बाहर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, फोस्फेट, ठीक है। तो ये हमने मोस्टली याद करने 10th चैप्टर के लिए। एक आधा होगा, ठीक है, मे बी वो छूट गया होगा यहाँ पे, जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो उसको ऐड ऑन कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। +1 वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, सिल्वर और कॉपर। अगर कॉपर लिख रहे हो कॉपर +1 वाले लेना है, ठीक है। तो इधर +2 वाला कौन सा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, आयरन, ठीक है। अदरवाइज मैं देख लेता हूँ कि 10th की बुक के अकॉर्डिंग एनी अदर एलिमेंट विच आई हैव लेफ्ट, तो दैट इज अवर कैल्शियम, जिंक, ठीक है। जिंक अगर हम बात करें, जिंक क्या होता है हमारा, Zn, दैट इज जिंक, वो भी क्या है हमारा +2, जिंक भी क्या है हमारा +2, ठीक है। आगे अगर हम देखें, और कैल्शियम वगैरह हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। बेरियम भी नोट डाउन हो गया है, ठीक है। आई थिंक दीज आर सफिशिएंट, ठीक है, ओके, दीज आर सफिशिएंट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस फिलहाल फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही याद करो, ठीक है, इतने एलिमेंट्स याद करो, फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। नोट डाउन, ओके। सो आई हैव, सो मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। कॉपीज पेन वगैरह लेकर बैठा करिए, ठीक है, ओके। अब मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा है, हमारा एनसीईआरटी का है, ठीक है, 8th पार्ट, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, पार्ट नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। सेकंड पार्ट से देखते हैं। आपका साथ में जो एक्सरसाइज है, ठीक है, अनसोल्ड, वो भी हो जाएगी। इसमें क्या है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, इट इज फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जिंक का अभी हमने देखा, जिंक का क्या होता है +2, कार्बोनेट का क्या होता है -2, क्रिस क्रॉस। तो ये क्या बन जाएगा, ZnCO3, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ZnCO3 ट्वाइस, ठीक है, इट इज मच बेटर देन दिस, क्योंकि एक एटम से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि हम 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम याद करें, अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बोनेट है, ठीक है, वो हमारा एक पॉलीटॉमिक है, ठीक है, 2 एटम्स हैं। वो यहाँ पे अगर 2 ब्रैकेट डालनी होती तो हम CO3 ऐसे करके ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। इसका मतलब ब्रैकेट के बाद कार्बन 2 ऑक्सीजन 6, ठीक है। जब 2 पॉलीटॉमिक आयन आएगा, ठीक है, पॉली एटॉमिक मतलब कि एक से ज्यादा पॉलीटॉमिक, तब हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। एक दो और बैलेंसिंग करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर आप देखें, हमारा फॉर्मूला क्या बना है, ZnCO3, ZnCO3 रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड, देखो जिंक का सिंबल +2, ऑक्साइड -2, 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी अवर ZnO 1, ठीक है। प्लस माइनस से कुछ नहीं लेना देना हमें, ठीक है, प्लस माइनस से भी कुछ नहीं लेना देना। तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधे पता लग रहा है, ठीक है। कार्बन मोस्टली क्या होता है +4, ठीक है, ऑक्साइड -2, तो 2 1, तो क्या फॉर्म होगा, CO2। वैसे भी आपको ये फॉर्मूला वैसे रिमेंबर होता है, अदरवाइज डाई मतलब 2 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का एलिमेंट है, CO2, ठीक है। अब ये फॉर्मूले बन गए, ठीक है। आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो, जब मैंने पीछे आपको बनाया था, ठीक है, उसमें से ही है फॉर्मूले, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग कर लेंगे आगे, ठीक है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है, तो रिवीजन करके देख लेते हैं, ठीक है। इट विल बी लाइक, सबसे पहले आएगा हमारा एलिमेंट, ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं उसके एटम्स, और राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट एलिमेंट पहले देखिए, जिंक, ये CO3, ठीक है, इट्स एन कार्बोनेट आयन, बट इसमें एलिमेंट कौन सा है, एक है जिंक, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। इसको पूरा कंसीडर नहीं करना, ठीक है। मतलब कि मैंने देखा है काफी बच्चे क्या करते हैं, CO3 कार्बोनेट को इकट्ठा ले लेते हैं, बट इट्स अ कार्बोनेट, ठीक है, इट्स एन आयन, बट एलिमेंट कौन सा है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन को तो लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम, लास्ट में बैलेंस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं।
सबसे पहले अगर हम देखें जिंक को बैलेंस करें, जिंक देखिए कितने, सबसे पहले जिंक कितने 1, यहाँ पे कितने 1, कार्बन कितने यहाँ पे 1, यहाँ पे कार्बन कितने 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1 + 2 3। इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, जिंक कितने हैं 1, जिंक कितने 1, कार्बन कितने यहाँ पे 1, यहाँ पे कार्बन में कितने 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1 और 2 3, ठीक है। ये इक्वेशन क्या ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर थर्ड पार्ट, ठीक है। 8th का जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। बस उसको ना फ्लो चार्ट को रिमेंबर कर लो, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में फिर आएगा ग्रुप के हिसाब से, तो वहां पे भी करेंगे, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वन देखें, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, थर्ड इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब कि गैस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूं, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी गैस आएगा, गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मैंने आपको जो मेन पॉइंट क्रक्स कराए हैं, ठीक है, उसको रिमेंबर करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा, ठीक है। तो अब गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 गैसियस प्लस क्लोरीन गैस गैसियस। मैंने आपको बताया था मोस्टली हम किसमें डील करेंगे, वी विल डील विद डायटोमिक गैसेस, डाई मतलब 2 एटम वाली, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो रहा है HCl, तो इसको बैलेंस इजीली कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले हमारा एलिमेंट कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है और राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट देखिए, एक है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा क्लोरीन, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, राइट साइड पे 1, क्लोरीन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने 1। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को, ठीक है। इसको लास्ट में बैलेंस करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करने के यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या आती है, 2HCl का मतलब नहीं समझ आता, ठीक है। अब मैथ्स पढ़ते हैं ना, 2xy लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है 2 × x × y, ठीक है। सपोज x 1 है y 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने 2 लगाया, पैरों में नहीं लगाना कुछ भी, चरणों में आप कुछ नहीं कर सकते, चरणों में होगा पहले ही होगा, बाद में हम करेंगे तो आगे ही आएगा, ठीक है। चरणों में नहीं लगाना कुछ, कि यहाँ पे Cl की पैरों में 2 लगा दें, वो नहीं करना, चरणों में नहीं जाना, ठीक है। कोरोना दूर रहे, ठीक है, तो इसके आगे 2 लगा दो दूर से ही, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हो गए 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 थी, बैलेंस हो गई। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एनसीईआरटी में अगर आपको आ जाए आप बैलेंस ना कर पाओ, अगर आप ये मेरी 2 वीडियोस को अच्छी तरह देख लेते हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ वन इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वही सी चीज मैग्नीशियम मेटल Mg, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल जब अकेला मैग्नीशियम है तो अकेला Mg आएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देनी +2 वगैरह कुछ नहीं, अकेला Mg, ठीक है। आगे हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मूला बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको, ये हाइड्रोजन क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, चैप्टर 2 में बहुत यूज आएगा, 3 एसिड्स पढ़ेंगे हम, HCl H2SO4 HNO3, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला MgCl2 कैसे बना, Mg +2 क्लोरीन -1 क्रिस क्रॉस MgCl2। फ्लो चार्ट को याद करना है बस, ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस आ गई साथ में, ठीक है। इसका ही अब फोर्थ पार्ट भी हो गया, 8th पार्ट में मैंने कवर कर दिया, 7th पार्ट में मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है, या 6th पार्ट किया था आई थिंक, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप मतलब कि कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कि हमें ये वाली बैलेंसिंग नहीं होगी, ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, बस फ्लो चार्ट याद करना है, ठीक है, तो बाकी आपकी हो जाएगा आराम से।
अगर एक क्वेश्चन और देखें तो उसमें क्या है, कहता है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट में मैंने कि NO-1 में ये ऐड कर लेना नाइट्रेट। ठीक है, आई थिंक पता नहीं मुझे मैंने लिखाया है कि नहीं, ये लिख लेना नाइट्रेट -1। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या फॉर्म करेगा, जिंक नाइट्रेट। क्या फॉर्म करेगा, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, जिंक नाइट्रेट कितने, एक सेकेंड। ठीक है, जिंक कौन सा था क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, उतना अपना फ्लो चार्ट याद करें। चलो दूसरी क्वेश्चन कर लेते हैं कोई। ठीक है, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा, Zn+2 नाइट्रेट -1। क्या फॉर्म होगा, ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, NO3 ट्वाइस। ठीक है, 2 आइटम्स आ गए ना। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का बनाना होगा तो सिल्वर प्लस वन नाइट्रेट -1 AgNO3। ठीक है, फर्क देखो, यहाँ पे नाइट्रेट का एक एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बर्न्स इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने तभी आपको कराया है, इस क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं। तो आपने एक चीज याद रखना है। ठीक है, कंबशन के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस। कंबशन के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है, किसमें बर्न्स इन एयर, मतलब किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ। किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ। ये पॉइंट नोट डाउन कर लें। ठीक है, तभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट विल बी SO2 प्लस वाटर। ठीक है, जब भी कंबशन आ गया, बर्निंग आ गया, चुप करके ऑक्सीजन गैस, क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बर्न्स इन एयर आया मतलब ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये उसको बर्न किया है ऑक्सीजन गैस, कंबशन किया है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना, हाइड्रोजन +1 सल्फाइड -2 H2S। ठीक है, H2S। और ऑक्सीजन का O2 क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सल्फर मतलब S। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला नहीं भी बनाना तो ऐसे बन जाएगा। वैसे सल्फर +4 ऑक्सीजन -2, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा याद रखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया था। ठीक है, ट्रिक्स याद करते जाओ। ठीक है, इजीली हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आया था, कार्बन का C, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब 2, एज इट इज सल्फर डाइऑक्साइड आया है। ठीक है, इसमें हमें फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेगी। सल्फर डाइऑक्साइड आया, सल्फर मतलब सल्फर, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब 2। ठीक है, तो वो कम से कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, बस साइंस है। ठीक है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, लॉजिक। ओके, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी सी, ठीक है, आप बताओगे। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स, दैट इज अवर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेफ्ट साइड पे सल्फर, दैट इज अवर 1, सल्फर दैट इज अवर 1, ऑक्सीजन दैट इज अवर 2, ऑक्सीजन दैट इज अवर 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3।
तो मैंने आपको बताया फर्स्ट रूल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस, हाइड्रोजन तो वैसे लास्ट में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सल्फर कितने हैं 1, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 1, सल्फर बैलेंस है। नेक्स्ट टाइम हम कौन सा देखेंगे, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लगा के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 2 4। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 + 1 3, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दैट इज अवर 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन भी चेंज हुए हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 2 4, 2 × 2 4, इज इट ओके। ठीक है, 2 × 2 4। यहाँ पे अगर हम देखें दोबारा, अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 × 2 4, सल्फर कितने हो गए यहाँ पे 2 × 1, दैट विल बी अवर 2, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 1, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें। ठीक है, यहाँ पे सल्फर के आगे 2 लगा देते हैं, तो सल्फर कितने हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 × 2 4, 4 + 2 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 + 2, दैट विल बी अवर 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 3 लगा देते हैं, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दैट इज 3 × 2 = 6। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ा, बट इक्वेशन क्या होगी हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्रक्स पॉइंट क्या था, जब बर्न इन एयर आ गया। ठीक है, जब भी कोई चीज बर्न इन एयर कर रही है तो कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अब कोई भी चीज मतलब कि जलती है, ठीक है, बर्न होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की। अब हम सपोज किसी जगह पे अगर आग लग गई है तो हम क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें मोस्टली जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जब हम उसके स्टॉप को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो उसको रोकती है। ठीक है, तो आई थिंक आगे आएगा आपको हायर क्लासेस में। ठीक है, अदरवाइज याद रखें कंबशन के लिए कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि बर्न सीन एयर का पता नहीं लगता, बच्चे अकेला हाइड्रोजन सल्फाइड लिख के सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर लिख देते हैं। ठीक है, सो आई होप एनी क्वेरी रिगार्डिंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, इज सॉल्व्ड। ठीक है, आप इसको बस प्रैक्टिस करते जाओ। अगर कोई भी इक्वेशन आपकी नहीं बैलेंस हो रही देन कमेंट मी। ठीक है, आई विल सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप आप अच्छी तरह से जो मैंने आपको क्रक्स पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है, क्रक्स पॉइंट हमारे कौन कौन से थे। पहली बात, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करें। दूसरी बात, जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया, ठीक है, +1 +2 वाले, ठीक है, उसमें प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, गैसेस को हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेना है। ठीक है, मोस्टली हम किस में डील करेंगे, डायटोमिक गैसेस में। अगर आयरन लिखा है तो आयरन कौन सा लेंगे, +2 वाला। कॉपर लिखा है तो कॉपर कौन सा लेंगे, +1 वाला। ठीक है, सो आई थिंक दीज इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स देन यू विल सॉल्व एनी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब कि स्केलेटल होती है, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको हम कहते हैं स्केलेटल, बट हम उसको बैलेंस कर देते हैं तो ये होती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये किस पे बेस है, ये भी आप याद रख लें, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि जो हमारा मास है, ठीक है, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ठीक है, बस मेहनत करते रहे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।